Hello everyone, I'm Dr. Jasleen Arora, consultant neonatologist and child specialist at Amandeep Medicity Hospital, अमृतसर। आज हम बात कर रहे हैं एस्थमा के बारे में। अगर तो एक्यूट फ्लेयर अप होता है जिसे हम एस्थमेटिक अटैक भी कहते हैं, तो क्या करना चाहिए और कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। So we all know that asthma is a chronic inflammatory disease of the airway, जिससे रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है एयरवेज में, जो म्यूकस प्लग्स हैं that get stuck because of the chronic inflammation and reversible episodic breathlessness and difficulty in breathing हो सकती है। तो acute flare-ups के symptoms के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होते हैं? बच्चे को सांस ना आना, breathlessness, exercise induced और at rest also। कई बार फ्लेयर्स अप अर्ली मॉर्निंग में जो हमारा 4-5 बजे का टाइम होता है उस टाइम पे भी हो सकते हैं। इस फ्लेयर अप को पहचानना कैसे है? अगर आपके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपके बच्चे को स्वेटिंग हो रही है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, आपके बच्चे के रेस्पिरेटरी मसल्स वर्क कर रहे हैं रेस्पिरेशन के, जैसे यहाँ पे गड्ढे को पड़ना या जैसे पसलियां चलना भी हम कहते हैं, अगर तो वैसी प्रॉब्लम आ रही है तो इट कुड इंडिकेट देयर इज एन एक्यूट फ्लेयर अप ऑफ एस्थमा। साथ के साथ बच्चों में ब्लूनेस हो सकती है और आपके नेल्स जो हैं वो ब्लू हो सकते हैं। तो क्या ट्रिगर्स होते हैं ऐसे फ्लेयर अप्स के? वेदर का चेंज होना, कोल्ड एयर या ड्राई एयर इनहेल करना, दिस कैन कॉज फ्लेयर अप्स ऑफ एस्थमा। उसके अलावा अगर आपके घर में पेट्स हैं एंड द चाइल्ड इज एलर्जिक टू पेट्स, या कॉकरोचेस हैं, डस्ट माइट्स हैं, बेड बग्स हैं, all this also can flare up asthma. Smoke inhalation, cigarette smoking at home, active or passive in adolescent, और your incense sticks also, जो अगरबत्ती हम चलाते हैं सोचते हैं जिसकी वजह से शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कुछ बच्चों को इनसे भी एलर्जी हो सकती है एंड दिस कुड लीड टू फ्लेयर अप ऑफ एस्थमा इन अ चाइल्ड। तो क्या कर सकते हैं इसे प्रिवेंट करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेक श्योर आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपने आप को एस्थमा के रिलेटेड जो भी आपके मिथ्स हैं, क्वेरीज हैं या कुछ डाउट्स हैं, यू क्लियर इट अप बिकॉज द नॉलेज इज पावर। इन एस्थमा ऑल्सो, इफ यू नो हाउ टू मैनेज योर चाइल्ड, हाउ टू गिव योर चाइल्ड प्रॉपर ड्रग्स and what is the correct method and dosage that is to be followed, empowering can help you prevent flare-ups in your child. उसके अलावा आपके जो हम पंप्स कहते हैं, इनहेलर्स कहते हैं, उस पे आजकल वी हैव डोजेज कैलकुलेटर्स। जब भी आपको लगे कि वो डोज क्रिटिकल से नीचे जा रही है, मेक श्योर कि आपके घर में वो इनहेलर पहले ही आ जाए और 20 के काउंट के नीचे आप वो इनहेलर मत यूज कीजिए। प्रॉपर हैबिट से, प्रॉपर मेथड से अगर आप ड्रग डोज देंगे तो इट विल वर्क वंडर्स फॉर योर चाइल्ड। प्रॉपर स्पेसर्स, इनहेलर्स चेक कीजिए, अपने आप बिल्कुल भी मन मत कीजिए। सीक योर एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर बिफोर स्टॉपिंग एनी मेडिकेशन। उसके अलावा आप क्या करेंगे कि आप रेगुलर अपना डिसइंफेक्ट करेंगे होम, अपने कर्टेन्स रेगुलरली यूज करेंगे, हैवी कारपेट्स और बेडिंग्स अवॉइड करेंगे विच आर प्रोन टू एलर्जेंस एंड ऑल दैट थिंग। उसके अलावा आपके पास एक रिटन एक्शन प्लान होना चाहिए हर टाइम पे, ताकि अगर फ्लेयर्स अप हो तो आप कैसे मैनेज करें। बट इन केस फ्लेयर अप हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अश्योर योर चाइल्ड एंड योरसेल्फ आल्सो, अश्योर योरसेल्फ। बच्चे को एक कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाएंगे जहाँ पे ये सारे इंसेंस स्टिक्स या पेट्स वगैरह ना हो। सीधा बिठा के बच्चे को आप लेवल इनहेलर या जो भी आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, रेगुलर रिलीवर इनहेलर आप देंगे बच्चे को। जो लेस देन 5 ईयर चाइल्ड है उसको ऑलमोस्ट हम 4 puffs in one go दे सकते हैं। Each puff is given for like 30 second duration and the second puff is given at interval of 1 minute. So in kids less than 5 years आप 4 to 6 puffs use कर सकते हैं and in older children you can go up to 6 to 8 puffs in one go. You'll repeat these puffs at 20 minutes interval. Give 1 dose of steroid as advised by your doctor. In case your child is improving, well and good, but in case your child is not improving, don't try to wait and watch and continue treatment at home. Go to your nearest hospital and meet your emergency care provider. Hope it helps and helps you manage the flare-ups at home. Be safe because such flare-ups can be life-threatening also, so don't take it lightly. Thank you and take care.